नजरें झुकी हैं, चेहरे पे नूर है, जालिम की सादगी में भी कितना गुरूर है। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की इस चुनावी यात्रा में आज हम भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा क्षेत्र में हैं और भरतपुर जिले के जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें अगर कोई हॉट सीट कही जा रही है तो उसका नाम है नदबई। पिछले 4.5 साल में नदबई ने जो कुछ देखा, समझा, भोगा है, उसको लेकर के लोगों का जनमानस कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है। और ये बदला हुआ जनमानस दिसंबर 2023 में, इसी साल के आखिरी महीने में क्या कुछ रुख दिखाएगा, इस पर कयासबाजी चल रही है। आपकी स्क्रीन पर सीधे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं दौलत सिंह जी। और दौलत सिंह जी का परिचय ये है कि राजस्थान पुलिस की सेवा से सेवा मुक्त होने के बाद इन्होंने जन सेवा करने की ठानी है। और जन सेवा का पहलू इनका कुछ आरंभ से है, कुछ कोरोना ने इनके अंदर संवेदनशीलता पैदा की और उसके बाद इन्होंने हाल ही में एक पद यात्रा निकाली है। तो दौलत सिंह जी से संवाद को आगे बढ़ाएं। आपका सहयोग इतना है कि आप सवाल पूछें, कमेंट्स करें और हम उनके जवाब इनसे लेने का प्रयास करेंगे। दौलत जी, एक बार हमारे दर्शकों को और नमस्कार कर दीजिए। संवाद फोरियो के सभी दर्शकों को जय श्री राम, राम राम। ज्यादातर राम राम कहते हैं, ये जय श्री राम आपने आगे कैसे लगाया? मैं भारत देश में रहता हूं और ये भगवान श्री राम का देश है। इससे बड़ा इसके लिए कोई दूसरा जवाब नहीं हो सकता। ऋषिराज मावई हैं जो आपको राम राम कर रहे हैं, उनकी राम राम। राम राम ऋषिराज जी, राम राम। वो दिन थोड़ा सा लोगों को बताइए जिस समय आपको लगा कि नदबई का जनप्रतिनिधि बनना चाहिए। देखिए, नदबई की जनता 4.5 साल से भय, भ्रष्टाचार, आतंक, जमीनों पर अवैध कब्जे, दलितों का शोषण, बहन बेटियों का शोषण, दुराचार, बलात्कार, इस तरह के अत्याचार बड़े भारी संख्या में हुए हैं। और जो नदबई विधायक हैं जोगेंद्र रावाना, उन्होंने तो नदबई में लूट मचा रखी है और ये पूरा प्रदेश जानता है। केवल नदबई नहीं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि नदबई में क्या हो रहा है। जिस तरह का शोषण, भ्रष्टाचार, एक कर्मचारी ऐसा अछूता नहीं है जो भ्रष्टाचार का शिकार नहीं हुआ हो। मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं। अभी 3-4 दिन पहले मेरी आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष से बात हुई थी जी। उनका कहना यह था कि नदबई में तो कर्मचारियों के हालात ऐसे हैं कि 3 महीने का टॉपअप डलवाना पड़ता है उनको। उसको नाम दे दिया है 3 महीने रिचार्ज कूपन। लोगों रिचार्ज कूपन, और ये जनता ने नाम दिया है। ये विधायक का नाम है रिचार्ज कूपन। अगर वो रिचार्ज नहीं कराएंगे तो उनका शोषण होने लग जाएगा, उनके बिजली कनेक्शन कट जाएंगे, उनको धारा 3 का मुकदमा झेलना पड़ेगा, उनको बाड़मेर देखना पड़ेगा, जैसलमेर देखना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा यदि किसी को देखनी है तो वो नदबई विधानसभा में देख सकता है। धर्मेंद्र चौधरी और प्रेम चौधरी आपको नमस्कार कर रहे हैं, इनकी नमस्कार लीजिए पहले तो। नमस्कार धर्मेंद्र जी। और ऋषिराज जी एक कमेंट्स के साथ आए हैं, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। निश्चित रूप से समय भी है। जो जनसेवा का कार्य है, इसमें कितनी भी मेहनत कर ले वो कम होती है और कम ही दिखती है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नदबई वासियों को सुलभ राम राज जैसा एक यहाँ शासन स्थापित कर सकें और वो भारतीय जनता पार्टी के शासन तले निश्चित रूप से संभव होगा। राहुल बंसल आपको राम राम कर रहे हैं, उनकी राम राम। राम राम जी, राहुल जी, राम राम। साथियों, लोग कहते हैं मोहब्बत भी सिखा दी और नफरत भी। ए वक्त तू बड़ा हुनरमंद निकला। वक्त जब बदलता है तो वो सारी चीजें अपने घेरे में ले लेता है। तो वो सवाल को थोड़ा सा और क्लियर कीजिए कि कब आपके दिमाग में आई कि मुझे नदबई का जनप्रतिनिधि बनना है? मैं 96-97 से विद्या भारती के
उच्चैन आदर्श विद्या मंदिर में आचार्य के रूप में सेवाएं की, तब से मैं जनसेवा से जुड़ा हूं। और जनसेवा चाहे मैं पुलिस में रहा तब भी की, आचार्य रहा तब भी की, और बीआरएस लेने के बाद लगातार जनसेवा के कार्य मैंने बढ़ चढ़ करके किए हैं और जनता से जुड़ा हुआ रहा हूं। चुनाव लड़ने का मेरा कभी कोई मानस नहीं था, लेकिन जब इस विधायक के ज़्यादा अत्याचार बढ़े, विधायक ने मुझे भी अपने अत्याचारों का शिकार बनाने का प्रयास किया, तो मेरे मन को वो पीड़ा हुई कि जब ये मेरे साथ इस तरह की घटनाएं कर रहा है तो नदबई विधानसभा की जो आम जनता है, आम कर्मचारी हैं, वो कितने पीड़ित होंगे। उस पीड़ा के साथ मेरे मन में नदबई की जनता को न्याय दिलाने के लिए और जन सेवा करने के लिए राजनीतिक रूप से ये महत्वाकांक्षा पैदा हुई कि भाई जनता की सेवा करनी है। इस अनीति और अत्याचार से मुक्ति के लिए हमको नदबई में एक मजबूत और अच्छे नेतृत्व की जो आवश्यकता है, जो जनता का दर्द समझे, किसान का दर्द समझे, कर्मचारियों का दर्द समझे, इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हम इस यात्रा में शामिल हुए। अखिलेश गुर्जर हैं, सूर्यकांत देसवाल हैं, चौधरी जोगेंद्र हैं, धीरज सोलंकी हैं और प्रवेश देसवाल हैं, चौधरी जोगेंद्र हैं, प्रवेश देसवाल, सब लोग नमस्कार कर रहे हैं। इनकी नमस्कार लोग सभी को, संवाद फोरियो के सभी दर्शकों को मेरी राम राम नमस्कार। तो कुल मिलाकर के अपने साथ हुए अत्याचार और जो कुछ भी आपके साथ घटना घटी वो, और जनता के साथ जो कुछ भी आपने होते हुए देखा, उसके बाद आपको लगा जी, तो आप एक मजबूत विकल्प हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी इस सिपाही को इस लायक समझेगी तो निश्चित रूप से मजबूत विकल्प के तौर पर हम नदबई में सेवाएं देंगे। हाँ, जगत फौजदार कह रहे हैं जन जन की यही पुकार, अब की बार दौलत फौजदार, नदबई को भरोसा है दौलत भैया पर। और चौधरी डब्बू, करमवीर चौधरी हैं, सोनू अटारी है, सब राम राम कर रहे हैं। इनकी राम 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 सभी भाइयों को राम राम। साथियों, किसी शायर ने कहा है, सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, ज्यादा भीगना मत, अगर खुल गई गलत फहमियां तो बहुत याद आएंगे हम। नदबई के लोगों को काफी याद आ रहे हैं आप, ऐसा आपने किया क्या है? और एक चीज थोड़ा सा लोगों को बताइए, ये अभी जो आपने एक लंबी सी पदयात्रा निकाली थी, वो चीज कहाँ से दिमाग में आई? देखिए, नदबई का आम व्यक्ति पीड़ित है और वो इस कांग्रेस सरकार के कुशासन से पीड़ित है। यहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, और जब मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कितने लोग नहीं होंगे जो इस भ्रष्टाचार के और इसकी अनीतियों के शिकार हुए होंगे। जब ये बात मन में आई तो मुझे लगा कि अब हमको जन जन के पास जाना चाहिए और उनकी पीड़ा को समझना और सुनना चाहिए और जनता को दिखाना चाहिए, पूरे प्रदेशवासी उस अत्याचार को और उनको समझ सकें। और यात्रा के दौरान हमने यही किया कि हमसे इतने लोग मिले, जहां विधायक के द्वारा किए गए अत्याचार और अनीति और भ्रष्टाचार के बहुत उदाहरण मिले। आगे भी ये कार्य हम करते रहेंगे। दरब पटेल, सुदामा पंडित और कामर भूरा सामरी आपको नमस्कार कर रहे हैं। उनकी राम राम जी, राम राम नमस्कार। अब थोड़ा सा ये बताइए, ये पूछ रहे हैं सुदामा पंडित जी कि नदबई के लोग आपको वोट क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर? अगर पार्टी सिंबल देती है तो लोग वोट क्यों दें? देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे सिंबल देती है तो वोट करने का सबसे बड़ा एक जो मूल कारण है कि कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है उससे दूर भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम का भाव रख के काम करती है। उस भाव के नाते और एक सच्चे सिपाही, सच्चे जनसेवक के तौर पर दौलत सिंह भाजपा से नदबई की जनता की पीड़ा का समाधान करने का प्रयास करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नदबई का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता वोट करे। प्रवेश देसवाल कहते हैं कि जिस जिस इंसान ने आज तक श्री कदम खंडी जी की डोक लगा करके मन्नत मांगी है, उस सब की मन्नतें पूरी हुई हैं। धन्यवाद प्रवेश जी। मैं जानता हूँ श्री कदम खंडी धाम में वो तप है
कि वहाँ हर किसी की मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा हमने वहाँ देखा है। और आगे भी पूरे देश से लोग वहाँ आएंगे और कदमखंडी धाम के दर्शन करके इस पुण्य का लाभ उठाएंगे। साथियों, किसी शायर ने कहा है, ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाते रहिए। जिन जिन लोगों को लगता है, और एक बात भी चल रही है कि जिस दिन अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लग जाएगी, इन विधायकों के खिलाफ लोग जम करके बोलना शुरू करेंगे। बोलना भी चाहिए। कब तक दमन सहन करोगे? दमन सहन करने से सामने वाले की जो इच्छा शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बोलिए, खुल कर के बोलिए। मेरा एक सवाल आता है अब दौलत जी कि नदवई की सभा को आपके भाषण से लेकर के और जेपी नड्डा के भाषण तक मैंने पूरा सुना है जी। मैं मौके पर मौजूद था जी। जब दीपा बीबी बोलने आई जी तो वो चलते चलते एक बात कह गई थी जी, और शायद आपने सुनी या नहीं सुनी, मैंने तो सुनी है जी कि इसको कोई हरा सकता है तो वो मैं ही हूँ, मुझे ही सिंबल देना चाहिए। जी। सही है ये बात? देखिए, दीपा बीबी ने क्या बोला वो मैंने गौर नहीं किया। उस समय मैं माननीय जेपी नड्डा जी आप को हेलीपैड पर चले गए थे, रिसीव करने के लिए गया था। मुझे याद है। तो मुझे उनके ये कथन ध्यान नहीं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा और दूसरा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। उसका सिंबल जिसके साथ होगा, नदवई की जनता और दौलत सिंह फौजदार उसके साथ होगा। वो चाहे कोई भी हो, दौलत सिंह हो, कृष्णेंद्र कौर दीपा जी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। ऋषिराज मावई कह रहे हैं, दौलत जी नदवई विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई 5 नवीन सौगातें आपकी ओर से क्या होंगी? इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा विजन बताइए लोगों को अपना। नदवई विधानसभा में रोजगार की, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और रोजगार, पर्यटन, ग्रामीण विकास, किसान का विकास और शिक्षा के क्षेत्र में नदवई काफ़ी आगे है, लेकिन उससे और आगे उसको लेके जाया जा सकता है, उसको दूसरा कोटा बनाया जा सकता है। शिक्षा का हब बन रहा है, निश्चित रूप से बन रहा है उसको, और उसमें अपार संभावनाएं हैं। मैं एक दिन चौंक गया जब मेरी नाम याद नहीं आ रहा, डॉक्टर जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे पिछली बार, उन्होंने बताया 20 से 22 हजार बच्चे बाहर के नदवई में पढ़ते। हाँ, निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, बड़ी बात है। एक छोटा सा सवाल है, और सवाल है, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक लाइन लिखी है छोटी सी, चंद पढ़े लिखे लोगों ने गरीबों को लूटने के लिए जो संस्था बनाई है उसका नाम सरकार है। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूँ। सरकार का काम है लोगों की सेवा करना। हाँ, कुछ लोग अपवाद स्वरूप उसमें आ जाते हैं, जैसे कि नदवई के विधायक जोगेंद्र रवाना, और आज कांग्रेस की पूरी सरकार ये लूटने का काम कर रही है। लेकिन सरकार का जो मूल काम है वो जनसेवा का है, अपने लोगों को विकास करने का है। लोग विकसित हों, अच्छा जीवन जिएं, उनका जीवन सुगम और सरल सहज हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, ये सरकार के काम है। इन कामों से दूर आज कांग्रेस ने निश्चित रूप से मुंशी प्रेमचंद जी की लाइनें उन्होंने अपने समय को ध्यान में रख करके लिखी होंगी। जी, पता नहीं मेरी किस बात से चिढ़ते थे तुम, प्यार करते थे या बकवास करते थे तुम, बार बार याद आती है तुम्हारी, मैं बर्बाद रह गया, तुम्हें भुला दिया, क्या भूला और क्या याद रह गया। अब एक सवाल है आपके बारे में जी, जो मैंने टैगलाइन में भी लिखा है जी, दौलतमंद दौलत सिंह जी, कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, दौलत सिंह दौलत से दौलतमंद नहीं है, लोगों के प्यार से और लोगों के जुड़ाव से निश्चित रूप से दौलतमंद है। अच्छा अच्छा, दौलत जो है, हाँ, जिस दौलत की आप बात कर रहे हो, धन हाँ, की, हाँ, धन धान्य, धन धान्य तो आना जाना है, आता जाता रहता है। ये कभी किसी के मुकद्दर में आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धन तो व्यापार से भी कमाया जा सकता है, और व्यापार ने मुझे दिया भी है। लेकिन सबसे बड़ा धन और दौलत है लोगों का प्यार और लोगों का जुड़ाव। शंकर कामर गुर्जर
खास तौर से कह रहे हैं राम राम जी एमएलए साहब, ये सब राम जब राम सुनते जी हैं भाई तो साहब। कैसा लगता है? देखिए, हाँ एमएलए तो जनता बनाती है, हाँ। जन भावना के अनुरूप लोग एमएलए बनते भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राजस्थान में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है और पूरी जनता आप जैसे कामर जी, आप जैसे लोगों के भाव को समझ रही है। केवल लोकतंत्र के उस पावन पर्व का इंतजार कर रही है, कब वो पावन पर्व आए और इस कांग्रेस की गूंगी बहरी निकम्मी भ्रष्टाचार युक्त सरकार को बेदखल करे, उखाड़ फेंके और भाजपा की सरकार बनाए। प्रवेश देशवाल कह रहे हैं हम नदवई में नदवई के लोगों की सरकार चाहते हैं, आओ मिलकर रिवाजें बदलें। क्या रिवाज हैं जिन्हें लोग बदलना चाहते हैं, बाहर के लोगों को नहीं देखना चाहते? देखिए, हर कोई चाहता है कि अपना होता है तो अपने की पीड़ा समझता है। हाँ, अपनत्व उसमें होता है। अपनत्व होता है। जिसको दूर बैठा आज नदवई जो दुख भोग रही है, इस बात का दुख भोग रही है कि नोएडा से आके और एक व्यक्ति यहाँ लूटने का काम करता है, उनकी पीड़ा को नहीं समझता है, उनका शोषण करता है। तो इस बात से लोग मुक्ति चाहते हैं और अपना अपना ही होता है। मुस्कुराहट भी हमारी नहीं पढ़ पाए आप और हम आपके अशकों की खबर रखते हैं। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, काल्पनिक सा सवाल है। जेपी नड्डा जी से तो आपकी ठीक ठाक मुलाकात हो गई, हेलीपैड से लेकर के सभा स्थल तक अच्छी मुलाकात हो गई। बाय द वे आप दिल्ली गए और दिल्ली में आपकी मुलाकात पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से होगी जी। कैसे उनको अपना गणित बताओगे कि मुझे आप संबल दीजिए, मैं आपको सीट दूंगा? देखिए, ये पार्टी का काम है और पार्टी नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट गणित तो लेती है। बतानी पड़ती। हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट तो ये ग्राउंड रिपोर्ट लेती है। मुझे इतना वहां समय नहीं मिलेगा, वो मिल इतने जाए, व्यस्त साला हैं। 5 मिनट का टाइम देखिए, तो मिल जाए। जो कल्पनाएं पूरी नहीं हो सकती उनके जवाब का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, लेकिन उनकी तीसरी आंख हर विधानसभा पे, हर व्यक्ति के चरित्र पे उनकी आंखें हैं और उनकी आंखें यदि मुझे पात्र समझेंगी तो निश्चित रूप से मुझे संबल देंगे। एक और छोटा सा काल्पनिक सवाल है। दिसंबर का महीना है जी, ठीक ठाक सर्दी पड़ रही है जी, और चुनाव प्रचार थमने वाला है। 5 बजने वाले हैं, 4:55 हो चुके हैं और एक आम सभा हो रही है नदवई में, आखिरी सभा। जी। आपके हाथ में माइक थमाया जाता है 4:56 पर। अब आपके पास 4 मिनट है, कैसे नदवई के लोगों को एड्रेस करोगे? देखिए, वो माइक तो निश्चित रूप से हमारे हाथ में होगा। इसलिए होगा कि हम बीजेपी के सिपाही हैं और बीजेपी के लिए हम प्रचार करेंगे। वो सिंबल किसी के हाथ में हो, लेकिन हम निश्चित रूप से जनता से ये अपील करेंगे कि नदवई की जनता को इस कुशासन से, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए और नदवई को विकसित देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुनना उनके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? जो विकास का विजन भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, जो वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ, संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में और दुनिया में अपने आप को आगे लेकर चल रही है, उसके लिए आप सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना चाहिए और आप भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी और आपके सारे सपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पूरे होंगे। जीतू गुर्जर राम राम कर रहे हैं, इनकी राम राम। राम राम जीतू जी, राम राम। प्रवेश देशवाल कह रहे हैं दौलत जी नेता नहीं है, हमारे भाई हैं और नदवई क्षेत्र में बेटा और एक भाई की ही जरूरत है जो समरसता पैदा कर सके, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक खाई नदवई में जी बन गई है, उस खाई को पाटा जाना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल ये बात ठीक है कि नदवई में जोगेंद्र अवाना विधायक ने खाई बनाने का प्रयास किया, लेकिन नदवई की जनता 36 कौम आज भी एक साथ है
उस खाई को बढ़ने नहीं देगी, वो वापस भरने लगी है। नदबई में आज सबसे बड़ी जो खाई तैयार की वो जोगेंद्र अवाना विधायक ने खुद के लिए तैयार की है। आज उज्जैन में एक भी गुर्जर समाज का वजूद वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनके अत्याचारों का शिकार नहीं हुआ हो। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आचार संहिता लगे और कब इस विधायक महोदय को वो अपना ये आवाजें आ रही हैं, ये आवाजें आ रही हैं। ये आवाज केवल आवाज नहीं है, ये सच्चाई है, लोगों की पीड़ा है। आज सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ दी है तो गुर्जर समाज के लोगों को दी है। जो वजूद वाले सम्मानित लोग हैं उनको झूठे मुकदमों में फंसाया है, केवल किस लिए कि बेटे को प्रधान बनाना है, अपनी पत्नी को नगर पालिका से चेयरमैन भी बनाने का वो सपना देखते हैं। निश्चित रूप से खाई उन्होंने खोदी और वो खाई उनके लिए तैयार हो गई। नदबई की जनता में इतना अटूट प्रेम और समरसता का भाव है कि वो उस खाई को खुद के लिए नहीं बनने देंगे। राजघराना न्यूज जय जय दौलत जी 2023 और धर्मेंद्र चौधरी एचेरा कह रहे हैं नेक्स्ट एमएलए बीजेपी जिंदाबाद। थोड़ा सा फीलिंग लाओ चेहरे पे, लोग मतलब काफी बढ़िया बढ़िया बातें कह रहे हैं। देखिए बातें बढ़िया हैं और लोगों को अपनों से उम्मीदें होते हैं। आज ये अपने लोग हैं, नदबई विधानसभा के लोग हैं, इनको उम्मीदें हैं और इनकी उम्मीदों पर निश्चित रूप से हम खरे उतरेंगे, सफल होंगे। जीतू गुर्जर के इस आखिरी कमेंट्स के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। नेताजी आपकी मनोकामना भगवान पूर्ण करे, बाहरी भगाओ नदबई बचाओ। धन्यवाद जीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से हम सब मिलकर, आप और हम, ये बाहरी को निश्चित रूप से भगा देंगे और हमारा अपना ही, आपका कोई अपना ही नदबई में विधायक होगा। ये हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है। आपके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी। साथियों, हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत की कुछ पंक्तियां हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस नदबई से भी अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये लोकतंत्र की चिंगारी जलती रहनी चाहिए। दौलत भाई, बहुत अल्प नोटिस पर आपने ये समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।